साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो साथियों जो है एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2023 में आयोजित किया गया था। वहां पे ज्यामिति से जुड़े ये सभी महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ जो मेरे बताने का समझाने का तरीका होगा वो बहुत ही बेहद आसान एवं सरल होगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। यदि ये साथियों वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग सीधा अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ कह रहा है यदि एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 18 डिग्री है तो इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। यह एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है 3 मार्च 2023 को आपसे पूछा गया था। तो साथियों देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ बात जो है नियमित बहुभुज की हो रही है, यानी बात पॉलीगन की हो रही है। तो देखिए अगर कोई बहुभुज का यदि आपको बाह्य कोण पता हो, देखिए यहाँ मात्र एक चीज आपको पता है, वो मात्र पता है बाह्य कोण। और बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 18 डिग्री का है। सिर्फ आपको बाह्य कोण दिया गया है और आपको बहुभुज के कितने विकर्ण होंगे वो बताना है। तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पर ये पता करते हैं कि बाह्य कोण के माध्यम से हम ये पता करेंगे कि वो जो हमारा बहुभुज है, वो जो पॉलीगन है, वो कितनी भुजाओं वाला है। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए। जब तक उसकी भुजा नहीं मालूम होगी तब तक हम उसका विकर्ण बता ही नहीं सकते। तो आखिरकार ये कौन सा शॉर्टकट तरीका है जिसके द्वारा डायरेक्ट पहले भुजा निकल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यह एक आपका आयत है, तो यह एक आयत की बात करेंगे, या चलिए वर्ग ले लेते हैं हम लोग। तो वर्ग भी एक प्रकार का आपका बहुभुज ही है। वर्ग जो होता है, आयत जो होता है, त्रिभुज जो होता है, वह आपका बहुभुज ही होता है। क्योंकि बहुभुज का मतलब होता है कि दो से अधिक भुजाओं से जो घिरी समतल बंद आकृति होती है वही आपका बहुभुज कहलाती है। कहने का मतलब वर्ग एक बहुभुज है। अब इसके बाह्य कोण की बात हो रही है। यदि इसके बाह्य कोणों को आप आगे बढ़ा दीजिए, ये जरा ध्यान में देना है। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उस जो है बहुभुज का बाह्य कोण आपको दिया गया है 18 डिग्री है, यानी ये सपोज दैट। अब जरा देखिएगा, अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ ये 90 डिग्री का आंतरिक भी होता है और वाय भी 90 डिग्री का ही होता है। यानी यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री का होगा। यानी ये बाह्य कोण दिया है तो इसका मात्र एक बाह्य कोण दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण आपको दिया गया है। एक चीज ध्यान देना, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोण एवं आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर एक सीधी लाइन बन रही है। ठीक है, तो अगर आपको बाह्य कोण पता है तो अब आपको यहाँ पे आंतरिक कोण निकालने की कोई जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में आंतरिक कोण से कोई लेना देना, हम बाह्य कोण के सहारे ही हम आपको डायरेक्ट जो इस सवाल को लगा देंगे। तो क्या करना है आपको जरा ध्यान में देना है। अब आप समझ पा रहे होंगे बाह्य कोण। तो देखिए यदि बाह्य कोण मालूम है तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। यानी देखिए बहुभुज के भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं की संख्या, यानी वो जो बहुभुज है वो कितने भुजाओं वाला है, यानी हमें n का मान पता करना है, बहुभुज की भुजा। तो जरा ध्यान में रखिएगा, वो बड़े आराम से निकल जाएगा। बस आपको बाह्य कोण मालूम होना चाहिए। तो उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री अपान बाह्य कोण। अब ये जो बाह्य कोण होता है ना, ये सभी बाह्य कोण से मतलब नहीं है, एक पॉइंट पर बनने वाले। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, अब ये इसका बाह्य कोण हो गया, तो हमें बस प्रत्येक बाह्य कोण से मतलब है। अगर त्रिभुज है तो 3 आंतरिक कोण बनेगा और 3 बाह्य कोण भी आपका बनेगा। चतुर्भुज है तो 4 आंतरिक कोण बनेगा, 4 बाह्य कोण बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप 360 डिग्री में बाह्य कोण से भागा दे दीजिएगा तो आपको भुजा की संख्या पता चल जाएगी। यानी 360 डिग्री में जैसे ही आप जो है 18 डिग्री से भाग दीजिएगा तो वो आपका 18 दूना 36 20 आ गया। यानी जो भुजाओं की संख्या है वो आप पता लगा लिए कि यहाँ जो आपका बहुभुज है वास्तव में 20 भुजाओं वाला है। तो अगर कोई 20 भुजा वाला बहुभुज होगा तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तब आपको फिर यहाँ पे विकर्ण की जानकारी आपको होनी चाहिए कि विकर्णों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। विकर्णों की संख्या,
तो विकर्णों की संख्या को जो ज्ञात करने का जो आपका फार्मूला होता है वो आपको बस अच्छे से तैयार होना चाहिए। वो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो n इंटू n माइनस 1/2 n। इसको मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, ये कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे आप गिनती की संख्याओं को जोड़ने का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। बस उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि गिनती की संख्या को जब जोड़ने वाला फार्मूला लिखते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 लिखते हैं, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ प्लस 1 नहीं करना है, -1। दूसरी चीज है फिर पुनः n इसमें से घटा देना है। यानी यूं कहा जाए कि जितनी भुजाएं हैं उस भुजाओं को लिख लेना होता है, उसमें से एक कम करके गुणा कर दीजिए। 20 में से जैसे एक कम करिएगा 19 आएगा, बटा 2 करना है, फिर आधा करना है, फिर उसमें से भुजाओं की संख्या 20 को घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा। ये देखिए 20 दहा में हो गया, काटिएगा 10 और 10 का 19 में गुणा करिएगा 190 और 20 घटाइएगा तो आएगा 170। तो इस प्रकार से आप देख पाए कि इसका आंसर जो होगा वो विकर्णों की संख्या 170 होगी। ये बहुत ही आसान है, बस अब आप समझ पाए होंगे, तत्काल लगा देते आप, तुरंत दौड़ा देंगे आप। जैसे ही y कोण मालूम है आपको, बस यहाँ से n का मान, तो भाई आपको 360 डिग्री में एक y कोण से भागा दे देना है। तो अब आपका आ जाएगा 18 दूना 36 20। जैसे ये 20 आएगा बस विकर्णों की संख्या निकल जाएगी, यानी आपको विकर्ण बताना है तो बस n इंटू n माइनस 1/2 और माइनस n, यानी 20 गुणे 1 कम करिएगा तो 19/2 और माइनस जो है 20 हो जाएगा। ये कटेगा तो 10, यहाँ होगा 190 माइनस 20 आपका आ गया 170। बस हो गया आपका। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है। पहले इसे देखा जाए। कहता है एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो जिसके आंतरिक कोणों का योग 2700 दिया गया है। यहाँ देखिए बहुभुज के आंतरिक कोण का मान दिया है, यानी आंतरिक कोण, यानी उसके जो आंतरिक कोण है बहुभुज के उसका जो योग किया जा रहा है तो 2700 डिग्री आ रहा है। यानी बहुभुज जो है ना उसके सभी आंतरिक कोणों का योग, जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आप त्रिभुज ही मान लीजिए अगर रहा हो तो अगर इसके तीनों अंतः कोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है। उसी तरह जो बहुभुज है उसके सभी आंतरिक कोणों को जब जोड़ा जा रहा है तो वो 2700 डिग्री आ रहा है। तो आखिरकार उसके पास कितने विकर्ण होंगे, विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है कि उसके पास कितने विकर्ण होंगे। जैसे देखिए अगर आयत होता है तो इसके विकर्णों की संख्या हम बड़े आराम से बता देते हैं, 2 विकर्ण है। लेकिन अगर यही बहुत बड़ा अगर बहुभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, 20 भुजा वाला हो, कितनी भी बड़ी भुजा वाला हो, तो उसे जो है कैलकुलेट बना के फिगर बना के कैलकुलेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो है फार्मूले का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो अब चलिए अब आप समझ रहे होंगे। लेकिन वहां पे तो वाह्य कोण दिया था भाई, वाह्य कोण मालूम रहेगा तो हम 360 डिग्री में वाह्य कोण से भाग दे देंगे, जितना आएगा वो भुजाओं की संख्या हो जाएगी, n हो जाएगा। फिर जितना n होगा उसमें से कम करके गुणा करके आधा कर देंगे, फिर उतनी ही संख्या n को घटा देंगे तो विकर्ण आएगा। यहाँ ठीक उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं है। अब आपको एक फार्मूला यहाँ भी तैयार करना होता है कि जो कोई बहुभुज होता है ना उसके जो आंतरिक कोण होते हैं तो आंतरिक कोण का जो योग होता है ना उसका फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आपने पढ़ा होगा कि कोई बहुभुज है उसके सभी अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री से। अब देखिए यहाँ पे आपको आंतरिक कोण, सभी आंतरिक कोण का योग दिया है 2700 डिग्री। यहाँ लिख देंगे 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब आप 90 डिग्री से जैसे काटिएगा 0 से 0 कटेगा, 9 तिलिक 27, यहाँ 30 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 आ रहा है। और यहाँ चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2n माइनस आपका 4 है, तो ये 4 इधर आएगा तो 34 होगा, 2n का मान 34 होगा। तो n का मान 17 दूना 34 में जैसे ही 2 से भाग देंगे आपका 17 आएगा। यहाँ भुजा की संख्या मालूम हुई n 17 है। तो जब n 17 है तो आखिरकार विकर्ण की संख्या कितनी होगी भाई, तो विकर्ण की संख्या का फार्मूला लगाइए n इंटू n-1/2 माइनस n, यानी जितने भुजाएं हैं वो लिखिए 17, उसमें से 1 कम करिए 16, अब बटा 2 करिए, अब फिर उसमें से भुजा जितनी है 17 घटा दिए। यही तो करना है।
तो अब इसको काटिएगा तो आपका 8 बार में कटेगा और 17 आठे जैसे करिएगा तो आपका 136 होगा। इसमें से 17 घटाइएगा तो जैसे ही 17 आप घटाएंगे तो फिर आपका जो है घटाने के बाद जो आएगा वो आपका आएगा 119। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए 136 से आप जैसे ही 17 घटाइएगा तो 16 9 7 16 और 2 119, यानी विकर्णों की संख्या 119 आ गई। तो यदि आपको बाह्य कोण पता हो और आंतरिक कोण पता हो, या प्रत्येक बाह्य कोण मालूम हो, या मान लीजिए कि अब सभी आंतरिक कोण मालूम हो, तो जब सभी आंतरिक कोण मालूम रहेगा, आंतरिक कोण टोटल आंतरिक कोण पता रहेगा, तो 2n-4 × 90 डिग्री के बराबर करके आप यहाँ से भुजा की संख्या पता कर लेंगे। जैसे ही भुजा की संख्या बहुभुज की पता चलेगी कि ये 17 भुजाओं वाला बहुभुज है तो इसके विकर्णों की संख्या 119 होगी। जैसे अगले में आपने देखा था बाह्य कोण दिया था, इसमें सभी आंतरिक कोण, तो सबका अलग अलग है अपना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दो अगले क्वेश्चन हैं ये काफ़ी टेक्निकल हैं, काफ़ी आपके डिफिकल्ट भी हैं। अब बिल्कुल अलग हट कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB 12 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर और कोण BAC 60 डिग्री है, तो BC की लंबाई क्या होने वाली है। इसका फिगर भी आपके परीक्षा में दिया रहेगा क्योंकि इसका चित्र भी बनाया गया था। तो अब आप ध्यान में रखिएगा, देखिए यहाँ आपका A है, ये B है, ये C है और यहाँ AB 12 सेंटीमीटर है, BC आपका 10 सेंटीमीटर, सॉरी AC 10 सेंटीमीटर है और ये वाला कोण 60 अंश का है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं, 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दी गई हैं और दोनों का मान अलग अलग है और आपको एक कोण दिया गया है। ऐसे में आपसे BC का मान पूछ रहा है, यानी यहाँ पर इस भुजा का मान यानी BC कितना सेंटीमीटर की होगी बताना है। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। अब आप अगर इसको बहुत सारे तरीके लगाएंगे तो ये ऐसे, तो ये बहुत ही यूनिक सवाल है। इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको कैसे लगाइएगा। जिस कोण के सामने, देखिए 20 A के सामने की BC भुजा आपसे पूछी जा रही है, इसी कोण के सामने का पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक कोसाइन फार्मूला हम लगाते हैं, वो ये होता है कि हमें बताना है BC स्क्वायर का मान। तो आप लिखेंगे यहाँ BC का मान बताना है तो इसका होल स्क्वायर करना है यानी BC स्क्वायर। फिर दो जो अन्य भुजाएं बच रही हैं AB उसका भी वर्ग करिए, जो दूसरी भुजा बच रही है AC उसका भी। दो जो ज्ञात भुजाएं हैं उनका वर्ग करेंगे यानी AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस, फिर 2 गुना करके आप लिखेंगे AB × AC, मतलब पहली भुजा का वर्ग ज्ञात पहली भुजा का वर्ग धन ज्ञात दूसरी भुजा का वर्ग माइनस 2 गुना पहली ज्ञात भुजा गुणे दूसरी ज्ञात भुजा, ने दोनों भुजाओं का गुणनफल करेंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे cos थीटा। इसी कोसाइन फार्मूले का आप प्रयोग करके लगाइएगा तो बड़े आराम से आपको BC का मान निकल जाएगा। इसे आप अच्छे से बैठा लें। अब देखिए यहाँ पर AB भुजा यानी AB का मान मालूम है 12 का वर्ग, AC दूसरी भुजा 10 का वर्ग, माइनस 2 गुणे आपका एक भुजा 12 है, दूसरी वाली 10 है, गुणे cos 60 अंश। थीटा का मान कितना है भाई, ये कोण ये 60 अंश है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति जो मान है उसे मालूम होना चाहिए। cos 60 अंश का मान होता है आपका 1/2। cos 60 अंश का मान क्या होता है आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान में रखना है अब क्या होने वाला है। तो फिर जब काश, अब देखिए लग गया, 12 का वर्ग 144 होगा, 10 का वर्ग आपका 100 होगा। और ये जब जैसे ही देखिए -2 गुणे 12 में 120 गुणे cos 60 अंश का मान 1/2। cos 60 अंश का मान लिख देंगे 1/2, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ हो रहा है 244, यहाँ हो रहा है आपका 120 बच गया, घटाएंगे तो 100 आपका 24 आएगा। लेकिन 124 आ गया, लेकिन ये BC स्क्वायर का मान है ना, तो BC स्क्वायर का मान 124 है। तो आखिरकार BC का मान कितना होगा, कौड़ी में 124, और जैसे इसका मान वर्गमूल लीजिएगा 124 का तो होगा 11.13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, 124 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कितना यूनिक सवाल है आपका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि भाई कोई त्रिभुज दिया गया हो और 2 भुजाएं ज्ञात हो, दोनों अलग अलग हो, हालांकि दोनों बराबर होती तो बात और होती, और फार्मूला लगाते हम लोग, समद्विबाहु बनता।
लेकिन यहाँ दोनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीसरी भुजा आपको बताना है, एक कोण दिया गया है। तो ऐसे हालात में जब भी ये आए तो आप यहाँ पे कोसाइन फार्मूला लगा देना है। कोण के सामने की भुजा बताना है तो उसी का वर्ग करना है, यानी BC स्क्वायर का जो मान होगा वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC इंटू cos थीटा। यही आपको फार्मूले का प्रयोग कर देना है। बस इतना है कि यहाँ पे आपको जो त्रिकोणमिति जो कोण के मान है वो पता होना चाहिए। बस थोड़ी दिक्कत यही है, जैसे cos थीटा यानी cos 60 अंश का मान आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो उसका मान 1/2 होता है, प्रयोग करके लगा लेंगे। ठीक है, बस यही। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ इसी टाइप का एक अगला सवाल है, लेकिन वहाँ पे इसको लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंडीशन थोड़ा अलग है उस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और कोण AB का मान 12 सेंटीमीटर है और कोण CAB 60 अंश है, तो आपको BC की लंबाई बताना है। कहने का मतलब एक कोण है आपका, वो है आपका क्या है भाई, ABC, यानी A और B और C, कोण ABC है। और इस कोण ABC में कोण B कहता है समकोण है, यानी 90 डिग्री है, और कहता है कोण VCAB, ध्यान देना CAB का मतलब यानी CAB ये बताया जा रहा है कि 60 अंश है। तो फिर आपसे कह रहा है और एक भुजा दिया गया है AB 12 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा आपकी कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा मालूम हो गया आपको, एक भुजा मालूम है 12। ठीक है, अब ये है, अब आपसे कह रहा है कि भाई इसमें आपको कि क्या बताना है, BC, यानी ये आधार बताना है, यानी इसी को बताना है क्वेश्चन मार्क, यानी BC की वैल्यू बतानी है। ये 60 डिग्री है, कोण B क्या है 90 डिग्री है। सारी चीज पर्दे पे हो गई आपकी। ठीक है, अब इसको लगाने, देखिए जब इसका एक कोण समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा विकर्ण होती है। अब देखिए ये 60 है तो निश्चित रूप से ये आपका कितना होगा, 30 अंश होगा। क्लियर है भाई, ये कोण 60 है तो ये 90 है, तो भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 है तो 60 30 90। अब जरा ध्यान देना, देखिए 30 के सामने की भुजा लंब होगी, इस कोण के सामने की भुजा लंब, यानी AB आपका दिया गया है 12 सेमी, ठीक है, जो कि लंब है आपका। ठीक है, और यह हम लोगों से BC आधार हमें बताना है, यानी BC क्या है भाई, आधार हमें बताना है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत आसान तरीका फास्ट लगाने का है कि यहाँ आप त्रिकोणमिति अनुपात लगा दीजिए, और यहाँ आपको क्या करना है, tan 30 अंश लिखिए, यानी आपको यहाँ tan थीटा का प्रयोग करना है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आपका होता है आधार। यानी देखिए जो tan थीटा होता है उसमें लंब और आधार का लंब बटा आधार होता है। अब आपको लंब मालूम है 12, आधार बताना है BC, लिख दीजिए, और tan थीटा के जगह कितना है भाई 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान 12 बटा BC होगा। अब देखिए tan 30 का मान थोड़ा मालूम होना चाहिए, tan 30 का मान 1/3 में 3 होता है, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/3 में 3, तो 1/3 में 3 हो गया, 12 बटा BC हो गया। अब देखिए तो BC का मान क्या होगा, 12 में 3 सेंटीमीटर। अब ये देखिए आपका आंसर आ चला यहाँ पे 12 में 3। बहुत आसान है, बस यहाँ पे tan 30 अंश का प्रयोग कर लेना है। नहीं तो अगर एक भुजा और मालूम होती हम लोगों को तो फिर हम लोग क्या करते कि फिर वही जो है हम लोग फार्मूले का प्रयोग, लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज वाले में कोई दिक्कत नहीं होता है। समकोण त्रिभुज वाले में हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग कर लेते हैं। हमें यहाँ लंब मालूम था, आधार पूछा जा रहा था, 2 कोण मालूम थे, हम लोगों ने तीसरा कोण लगा लिया। अब ये देखा गया कि भाई इनमें क्या संबंध है, तो लंब बटा आधार का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मतलब 1/3 में 3। तो अब आप समझ पाए होंगे, क्योंकि देखिए ये SSC CGL है, यहाँ पे त्रिकोणमिति से भी जुड़े सवाल होते हैं और काफ़ी टेक्निकल दिए जाते हैं। तो ये ज्यामिति के बहुत अच्छे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में भी जो है पूछे जा सकते हैं। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन बचता है जो बहुत ज़्यादा अन्य विविध परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 संबंधित 625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुजों, ध्यान देना है, यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के क्या दिया है भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। ठीक है, वो कितना है, दे रखा है अनुपात कि 196
रेशियो 625 ये है। अब आपको मैं बता दूं कि जो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह बस एक चीज आपको बस मालूम रहे कि अगर समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनकी जो भुजाएं होती हैं, कहने का मतलब उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 है, दूसरे का A2 है, तो ये जो होता है ना उनकी भुजाओं के, मान लीजिए कि पहले की भुजा x है और दूसरी भुजा y है। पहले समरूप की भुजा x है, दूसरे की y है, तो वो x स्क्वायर एवं y स्क्वायर के यानी A1 अपान A2 का जो मान होगा वो x स्क्वायर अपान y स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। या इसे यूं कह सकते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू H1 अपान H1 का वर्ग अपान H2 का वर्ग। हमें यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया, हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी जो ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है यानी H1 बाई H2 यानी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। देखिए दिया संगत भुजाओं का अनुपात, तो किसी भी समरूप त्रिभुज जो दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के यानी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बस यही पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपसे भुजा पूछ रहे हैं, भुजा का अनुपात, तो फिर क्षेत्रफल का आप क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। यानी जो भुजा का अनुपात होगा वो क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है, पहले क्षेत्रफल का अनुपात 196/625, तो इसका हो जाएगा 14 वर्गमूल और इसका हो जाएगा 25, यानी 14 संबंधे 25। तो अब देखिए अगर इनकी भुजाओं का अनुपात देता कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात 14 संबंधे 25 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो फिर भुजाओं का आप वर्ग कर देते, भुजाओं का वर्ग करने से क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा और भुजाओं का मान कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल करने से। आपने क्षेत्रफल का वर्गमूल कर दिया तो भुजा का अनुपात निकल गया। और यदि आप भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल बताना है, तो फिर संगत भुजाओं का वर्ग कर देना है। बस एक आपको सिद्धांत, एक थ्योरम तैयार रखना है कि समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बस इतना पता रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा सवाल विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पांचों क्वेश्चन थे अपने आप में बिल्कुल सब अलग अलग हटके थे। सभी का एक अपना रोल था, सभी का एक अपना महत्व था और मैंने पूरा प्रयास किया। चूँकि देखिए गणित के अंदर कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। बहुभुज के ऊपर हमने जो है बहुत ही यूनिक वीडियो, पॉलीगन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये भी जो क्वेश्चन आए हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने उसमें बता रखा है। बहुभुज का विकर्ण कैसे निकालेंगे, बहुभुज के ऊपर 3 वीडियो बनी है जो आपके बिल्कुल जमीन से यानी कोण, मैंने पॉइंट से शुरू किया है, पॉइंट से, रेखा से लेके, कोण से लेके फिर तब जा करके हमने जो है त्रिभुज यानी पॉलीगन की शुरुआत हुई है। तो आप वो वीडियो भी जाके चैनल पे है देख सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है। बाकी जो है आपका जो भी ये सारे इन सब से जुड़े जो भी अन्य क्वेश्चन हैं वो भी आपको अन्य वीडियो में इस टाइप की जो ज्यामिति से जुड़ी हैं वो मिल सकती हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा ताकि हम आपके लिए कुछ इस तरह की वीडियो लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।